सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पे कौन रहा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको, और इसका इस बार उत्तर होगा इंदौर और सूरत। तो हम बात कर रहे हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के रिजल्ट आ चुके हैं, और इस बार ये इसका 8वां संस्करण है, और इस बार की थीम भी है वेस्ट टू वेल्थ। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1 लाख से ज्यादा आबादी में, तो इसमें टॉप पे इंदौर और सूरत, ये दोनों टॉप पर हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है जब दो शहरों को पहले स्थान पर रखा गया हो। वैसे इंदौर आप जानते हो हर बार टॉप पे रहता है, तो आप कह सकते हो इंदौर ये 7वीं बार टॉप पे रहा है। तो पहले स्थान पे ये दोनों हैं, दूसरे पे कोई नहीं है। तीसरे स्थान पे नवी मुंबई को रखा और चौथे पे विशाखापत्तनम को। वहीं अगर 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बात करेंगे तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र का सासवड़ है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ का पाटन है, और तीसरे पे महाराष्ट्र का लोनावला है। वहीं अगर राज्यों की कैटेगरी में बात करेंगे तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। और गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में बात करेंगे तो पहले स्थान पे वाराणसी है। उसके अलावा बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड दिया गया चंडीगढ़ को। अच्छा, यहाँ पे एक और है पॉइंट कि सबसे गंदा शहर कौन सा रहा। तो सबसे गंदा शहर बताया गया देश का पश्चिम बंगाल का हावड़ा। और आपको याद दिला दूं इसी से कनेक्ट करके कि कुछ समय पहले 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 आया था, क्लीन एयर सर्वे 2023, उसमें भी टॉप पे इंदौर ही था। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आप ध्यान में रखना। उसके अलावा पिछले साल ही नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में भी सिटीज की लिस्ट में इंदौर टॉप पे रहा था। अच्छा, अगर ऐसे ही बात करें कि इंदौर अभी किन किन कारणों से न्यूज में था, तो अभी डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर इंदौर बना था, और भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था इंदौर में ही। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का दूसरा शहरी निकाय बना था इंदौर नगर निगम, क्योंकि पहला तो गाजियाबाद था। उसके अलावा आपको याद होगा 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ था इंदौर में ही। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट बनेगा इंदौर में ही। और अभी इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के तात्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। और लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी और संग्रहालय भी ये खुलेगा इंदौर में। तो इन सब कारण से इंदौर न्यूज में था, ध्यान में रखना। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी सूरत ये किन किन कारणों से न्यूज में था। देखते हैं आप में से कौन कितने पॉइंट बता पाता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी फरवरी 2024 में भारतीय नौसेना मिलन अभ्यास 2024 का आयोजन कहां पे करेगी। तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। हम बात कर रहे हैं मिलन एक्सरसाइज 2024 की। इस बार इसका 12वां संस्करण होगा, 19 से लेकर 27 फरवरी तक। कहां पे? विशाखापत्तनम में। आयोजन कौन करेगा? भारतीय नौसेना। और ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मल्टीनेशनल, मतलब कई देश इसमें हिस्सा लेंगे। और आपको बता दूं कि मिलन अभ्यास अपने 10वें संस्करण तक अंडमान निकोबार कमान के तत्वावधान में आयोजित किया जाता था, लेकिन अब यह हो रहा है विशाखापत्तनम में। और मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है। आप में से अगर कोई वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, अपनी सीट की पेटियां बांध लो, दिल थाम के बैठ जाओ, या आसपास शोर हो तो ईयरफोन लगा के बैठ जाओ, क्योंकि अभी मैं 2023 के जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज आपने करंट अफेयर्स में पढ़े थे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और दिसंबर क्यों, अभी जनवरी 2024 तक, वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराने, ध्यान से सुनना। जैसे आपको याद होगा ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास, आयोजन इसका मिस्र में हुआ था, पहली बार भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था। ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था सिडनी में। सी सेट एक्सरसाइज होस्ट किया था सिंगापुर ने, भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था, मतलब होता है साउथ ईस्ट एशिया कॉर्पोरेशन एंड ट्रेनिंग। और एक तरंग शक्ति एक्सरसाइज भी याद रखना है, इसका आयोजन भी अभी 2024 में होगा। इंडियन एयरफोर्स इसका आयोजन करेगी, जिसमें लगभग 12 देश हिस्सा लेंगे। जायद तलवार एक्सरसाइज भारत और यूएई के बीच में हुआ था दुबई में। और टेलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, भारत इसमें पर्यवेक्षक देश ऑब्जर्वर कंट्री था। वैसे 2023 में मालाबार एक्सरसाइज ये भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड में 4 देश होते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। और कोमोडो एक्सरसाइज ये इंडोनेशिया में हुआ था, भारत ने इसमें हिस्सा लिया था। और जिमेक्स एक्सरसाइज ये भारत और जापान के बीच में हुआ था, विशाखापत्तनम में ही हुआ था ये भी। वैसे जापान के साथ हमने 2 एक्सरसाइज और किए थे, धर्मा गार्जन और वीर गार्जन, जापान में ही। और अभी सेल्वेक्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, केरल के कोच्चि में। एक नोमैडिक एलिफेंट याद होगा एक्सरसाइज, ये भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ था, मंगोलिया की कैपिटल उलन बतौर में।
उसके अलावा अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, ये सऊदी अरब में। एक था एक्सरसाइज, एक था हो गया या इक्विवेरियन हो गया, हम मालदीव के साथ करते हैं। अभी समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था, बाटम इंडोनेशिया में। अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में हुआ था, ये यूके में। यूके के साथ हमने कोंकण एक्सरसाइज भी किया था, अरब सागर में किया था। कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये पश्चिम बंगाल में। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज हमने श्रीलंका के साथ में किया था, कोलंबो में। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था, ये राजस्थान में। सिंगापुर के साथ हमने अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज भी किया था, वैसे सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी करते हैं। और फ्रेंजेक्स एक्सरसाइज ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, केरल के तिरुवनंतपुरम में। उसके अलावा एफ इंडेक्स एक्सरसाइज भारत और 25 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ था, ये पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और मिस्र के साथ पहला एक्सरसाइज किया था हमने साइक्लोन 1 राजस्थान में। उसके अलावा युद्ध अभ्यास ये हमने अमेरिका के साथ में किया था, अलास्का में। और एक है FTX फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये रशिया में हुआ था, मॉस्को में, भारत ने भी हिस्सा लिया था। अभ्यास चक्रवात 2023 गोवा में हुआ था, इंडियन नेवी ने आयोजन किया था। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, मेघालय के उमरोई में। ASEX-01N यानी कि ये पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास था, हुआ था इंडोनेशिया के नातुना द्वीप समूह में। हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, मेघालय के उमरोई में। और ये मिलन एक्सरसाइज अभी हमने पढ़ा, ये फरवरी में होगा विशाखापत्तनम में। एक काजिंद एक्सरसाइज हो गया, भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था, ये कहाँ पे, ओटार कजाकिस्तान में। एक शक्ति एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आंध्र प्रदेश में जो एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में है वहां पे हुआ था। मैंने क्यों बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भारतीय वायुसेना ने इस एक्सरसाइज का आयोजन किया था और इसी में उन्होंने समर एयर डिफेंस सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया था, इसीलिए। बाकी मित्र शक्ति हमने श्रीलंका के साथ में किया था, पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। अभी ऑस्ट्रा हिंद भी किया था हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। अभी नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज भी किया था हमने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ये तो 2023 के सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गए, लेकिन मैंने कहा था स्टार्टिंग में मैं आपको जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक के एक्सरसाइज कराऊंगा। तो अभी 2024 जनवरी में हमने डेजर्ट साइक्लोन नाम का एक्सरसाइज किया था यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में। ये 2024 का आप कह सकते हो हमारा पहला मिलिट्री एक्सरसाइज था। ये कहाँ पे, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं या फिर यूं कहूँ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं जो हाल ही में हमसे जुड़े हैं, मैं आपको पूरे साल भर इसी तरह से चीजों का रिवीजन करवाता हुआ चलता हूँ। ये एक्सरसाइज इतनी सारी एक साथ नहीं पढ़ाई मैंने, ये जब हम स्टार्टिंग से चले होंगे, जब 3-4 एक्सरसाइज होंगी, फिर 5-6 होंगी, फिर 7-8 हुई होंगी, तो बार बार रिवीजन करवाते करवाते, इसमें जोड़ते अपडेट करते करते ये शीट इतनी बड़ी हो गई। लेकिन अगर आप रेगुलर रहते हो तो ये चीजें आपको रट चुकी होगी। अब जो पुराने स्टूडेंट है वो इसको साथ साथ बोलते हुए चलते हैं, उनको मजा आता है। तो अब आप चाहे पुराने हो या नए हो, एक बात जरूर ध्यान रखना, अब जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 2024 में, जनवरी से चीजें स्टार्ट हो रही है, हर टॉपिक की एक नई शीट अपडेट होगी, नई से स्टार्ट करेंगे और चीजें उसमें जुड़ती जाएगी और मैं आपको साथ साथ रिवीजन करवाता हुआ चलूंगा। तो पहली चीज याद रखना, आपको रेगुलर रहना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मैं आपको रिवीजन कराऊं किसी भी चीज का, तो आपको बोलना जरूर है। अपने मुंह से बोलोगे तो चीजें आपको याद रहेगी। मैं ही अपने मुंह से बोलता रहूंगा तो मेरे को याद होगी, लेकिन मेरे को याद नहीं करना, आपको याद होना चाहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को अप्रिशिएट जरूर किया कीजिए। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने आपके लिए जो मेहनत की आप उसकी वैल्यू कर रहे हो। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। आज की वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 6000 लाइक का, तो लाइक बटन को प्रेस कर दो एक बार। और इनकी क्विज आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, PDF आपको चाहिए, वो मिलेगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी बढ़ते चलो, फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं भाई, यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा जर्मनी ने। बात कर रहे हैं यूनाइटेड कप 2024 की। अच्छा, पहले तो ये याद रखना इसका संबंध किस खेल से है? टेनिस से। कहां पे हुआ? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। किसने जीता? जर्मनी ने जीता है, पोलैंड को हरा करके। 18 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट लिया था। अच्छा, जर्मनी से आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको याद दिलाता हूं। अभी 2 बड़ी चैंपियनशिप इसने जीती थी। एक तो पिछले साल ही हुआ था जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो उड़ीसा में हुआ था, उसको भी जर्मनी ने जीता था। वहां पे जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। उसके बाद आपने देखा होगा जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन वर्ल्ड कप, उसके बाद आपने देखा होगा जो फीबा वर्ल्ड कप 2023 हुआ था। ये एक बास्केटबॉल चैंपियनशिप था
इसको भी जर्मनी ने ही जीता था। वहां पे जर्मनी ने सर्बिया देश को हराया था। तो इस तरह से मैं जर्मनी को कनेक्ट करके दो और पॉइंट आपको याद कराता हूं। आपको भी चीजें ऐसे ही चीजों को कनेक्ट करते हुए, लिंक करते हुए याद करनी है, तो आप ज्यादा चीजों को कम समय में याद कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे हमने टेनिस की बात की है। टेनिस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं। जैसे कि एक तो यही पॉइंट याद रखना कि अभी जो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज हैं, अभी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले पुरुष एशियाई बन गए हैं। पहले एशियाई नहीं बोलेंगे, पहले पुरुष एशियाई बोलेंगे। और मैंने इसका रीजन भी बताया था क्यों। एक टेनिस का कप होता है डेविस कप, ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट होता है डेविस कप। अभी इसको इटली ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। वहीं महिलाओं का एक टेनिस टूर्नामेंट होता है जिसको बोलते हो आप फेड कप। वैसे इसका नया नाम आ गया, अब इसको अब बोला जाता है बिली जीन किंग कप। यह भी स्पेन में हुआ था। इसको जीता था कनाडा ने इटली को हरा करके। ये पॉइंट भी याद रखना। चलो मैं आपको 2023 के जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे वो आपको रिवाइज करा दूं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। देखो, मेन सिंगल की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने जीता था, ये सर्बिया के प्लेयर है। और इसमें वुमेन सिंगल जीता था आर्यना सबालेंका ने, ये बेलारूस की है। फिर हुआ था आपका क्या, फ्रेंच ओपन, जिसको रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। इसमें मेन सिंगल तो नोवाक जोकोविच ने ही जीता, लेकिन वुमेन सिंगल जीता इगा स्विटेक ने। विंबलडन ओपन, इसमें मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, ये स्पेन के हैं। वुमेन सिंगल मार्केटा वोंद्रासोवा ने जीता, चेक रिपब्लिक की हैं। और आखिरी हुआ था यूएस ओपन, मेन सिंगल जीता नोवाक ने और महिला जीता कोको गॉफ ने। तो याद रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 जनवरी को। तो हर साल 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? मानव तस्करी पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि मानव तस्करी को रोकने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में कही गई है? तो आर्टिकल 23 आंसर होगा। और आपको याद हो तो अभी इंटरपोल ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया था। आप में से कोई बता सकते हैं उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। अब इंटरपोल मैंने बोल दिया तो ये इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। 2023 में इसकी 91 नंबर की जो बैठक हुई थी वो ऑस्ट्रिया के वियना में हुई थी, जबकि 2022 वाली 90वीं बैठक भारत में हुई थी। इंटरपोल की स्थापना होती है कब? 7 सितंबर 1923 में। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि अभी 7 सितंबर को हमने पहली बार अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में मनाया था। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और जनवरी के 10 दिन पूरे हो चुके हैं और मैंने अब ये नियम बनाया है, पूरे महीने तो मैं आपको डेज रिवाइज कराऊंगा ही सही, और हर महीने में लगभग 30 दिन होते हैं। तो हर 10वें दिन मैं आपसे बोलूंगा कि उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। मतलब महीने में आपको 3 बार टाइप करवाऊंगा मैं, 3 बार आपसे मेहनत करवाऊंगा मैं। एक तरह से आपका टेस्ट समझो इसे, ताकि आपको डेज याद हो जाए। तो आप वीडियो को पॉज करो और लिखो, देखिए कितने आते हैं आपको। खुद का सेल्फ एनालिसिस भी जरूरी होता है ना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने श्रीलंका में अपना नया परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका के कैंडी में एक नया कैंपस खोलने का फैसला किया है। अच्छा, ये बताओ, इससे पहले आईआईटी मद्रास ने अपना ऑफशोर कैंपस यानी कि भारत के बाहर अपना कैंपस कहां पे खोला था? तो आंसर होगा एक अफ्रीकी देश है तंजानिया। तो तंजानिया के जांजीबार में, और वहां पे पहली महिला हेड बनी थी इसकी प्रीति अग्लायम, याद होगा आपको। और इसी तरह से आईआईटी दिल्ली ने कहां पे खोला था? यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में। लेकिन मान लो अगर आपकी परीक्षा में, एग्जाम में प्रश्न इस तरह से आ जाए कि बताओ पहला आईआईटी वो कौन सा है जिसने भारत के बाहर अपना कैंपस खोला था? तो आंसर करना आईआईटी मद्रास ने ही खोला था, वो तंजानिया में खोला था, उसी की बात कर रहे हैं हम। बाकी देखो, आईआईटी मद्रास से मैं आपको याद दिलाऊं, अभी इसने वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता था, जिसे शिक्षा का ऑस्कर कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सारंग महोत्सव भी मनाया गया था और एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसने डेवलप्ड किया था, जिसका नाम है भरोस, यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। और 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए इसने एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस भी लॉन्च किया था। और अभी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में पहले स्थान पर आईआईटी मद्रास ही था। और अभी आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और हानिकारक धातुओं को दूर करने के लिए एक अमृत नाम से एक टेक्नोलॉजी को डेवलप्ड किया था। अच्छा, ये बताओ, अभी भारत जीपीटी को
डेवलप करने के रिलायंस ने किसके साथ समझौता किया था? तो आईआईटी बॉम्बे के साथ में। और आपको याद हो तो आईआईटी कानपुर इसने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया था, जिसका नाम रखा था आत्मन, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी किस आईआईटी ने पंजाब में जो सतलुज नदी है वहां पे टेंटेलम धातु की खोज की थी? तो आंसर होगा आईआईटी रोपड़। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन ये कहां पे हुआ? ये हुआ नासिक में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 की हम बात कर रहे हैं। ये 12 से लेके अभी 16 जनवरी तक हुआ। 27वां इसका संस्करण था और हुआ कहां पे? नासिक महाराष्ट्र में। इसका शुभंकर मैस्कॉट था भारतीय विशाल गिलहरी, जिसको बोला गया शेकरू। और इसका आयोजन किया या इसका उद्घाटन किया हमारे जो युवा मंत्री हैं, यूथ मिनिस्टर हैं, अनुराग ठाकुर ने। आपको याद हो तो पिछली बार 2023 में ये 26वां जो युवा महोत्सव है इसका आयोजन हुआ था हुबली धारवाड़ कर्नाटक में। अब आप कहोगे कि युवा से तो हम एक दिन भी मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को 12 जनवरी को, और एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी होता है, वो हम मनाते हैं 12 अगस्त को, जिस दिन हाथी दिवस भी होता है। वैसे एक वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी होता है जो हम 15 जुलाई को मनाते हैं। और युवा से ही याद आएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अभी जो 2023 में 5वां संस्करण हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था और उसका शुभंकर मैस्कॉट था आशा। उसमें टॉप पे रहा महाराष्ट्र। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6ठा संस्करण होना है 2024 में, ये कहां पे होना है? तमिलनाडु में। और इसका मैस्कॉट क्या है? वीर मंगाई। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा शेरिंग टोब्गे। तो अभी हाल ही में भूटान में हुए चुनावों में लिबरल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी विजेता रही और उसके प्रमुख हैं ये शेरिंग टोब्गे, जो अब दूसरी बार ये भूटान के प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले ये 2013 से लेकर 2018 तक भूटान के प्रधानमंत्री रहे थे, अब दूसरी बार बनेंगे। शेरिंग टोब्गे नाम याद रखना। बाकी अभी मैं आपको भूटान ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले ये भी देख लो, डोनाल्ड टस्क ये पोलैंड के प्रधानमंत्री बने, जेवियर मेली अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने। अभी याद है ना, इनके प्रेसिडेंट बनते इन्होंने ब्रिक्स संगठन से अपने आप को बाहर कर लिया था। बाहर तो क्या मतलब, इन्होंने शामिल होने से मना कर दिया था। बाकी गैब्रियल एटल अभी फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने। अब बात भूटान की है तो ये रहा मैप में भूटान, देखो भूटान कैसा है, अच्छा है। तो कैपिटल क्या है? थिम्पू है। यहाँ के राजा कौन है? किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और अगर डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो तो आपको याद आ रहा होगा, अभी इन्होंने WHO की एक पहली महिला क्षेत्र निदेशक है, वो भारतीय हैं, अभी उनको एक अवार्ड दिया था अपने यहाँ का। आप में से कौन बताएगा उनका नाम क्या है? ये अच्छा प्रश्न है, नाम बताओ उनका। वैसे कई बार मैंने उनका नाम रिवाइज कराया आपको। यहाँ पे करेंसी एंगल्ट्रम भी चलती है और इंडियन करेंसी भी चलती है। और अब नए प्रधानमंत्री होंगे, शेरिंग टोब्गे उनका नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी जनवरी 2024 में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में चीफ गेस्ट कौन थे? तो आंसर होगा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा करा रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको जब ये क्वेश्चन बताया था तो वहां पे चीफ गेस्ट मैंने आपको चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री बताए थे। दरअसल वो तो यहाँ पे गेस्ट थे, चीफ गेस्ट नहीं थे। इसीलिए ये प्रश्न मैं आपको करेक्शन के रूप में करवा रहा हूं। देखो एक्चुअल में होता क्या है, यूट्यूब पे आपको कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे वो छोटा चैनल हो, चाहे बड़ा चैनल हो, चाहे कोई भी हो, तो वो किसी न किसी वेबसाइट वगैरह से, न्यूज चैनल वगैरह से न्यूज निकालते हैं, ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं। कोई अपने मन से तो नहीं बनाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई कोई साइट गड़बड़ कर जाती है, गलत जानकारी हो जाती है। अब जैसे ये न्यूज मैंने जहां से लिया था वहां पे चीफ गेस्ट चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री को ही बताया गया था, इसलिए मैंने आपको वो बता दिया। लेकिन अब जब ये सबमिट हुई, वो तो पहले की बात थी, लेकिन जब ये सभी तो काफी इसकी न्यूज फैली और जब ये पता लगे कि सामने आए कि ये हैं चीफ गेस्ट, तो इसीलिए मैं आपको करेक्शन करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में आप गलती ना करो। देखो गलती होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर उस गलती को सुधार नहीं रहे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा उस गलती को, तो फिर वो गलत बात है। तो अब ध्यान से सुनना, पूरा किस्सा मैं आपको बता रहा हूं दोबारा से। यहां हम बात कर रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की। कौन सा संस्करण? 10वां संस्करण। कहां पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में, 10 से लेके 12 जनवरी 2024 तक। थीम क्या है? गेटवे टू द फ्यूचर। और चीफ गेस्ट रहे यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति
और अबू धाबी के सुल्तान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। वैसे इसमें कई अलग अलग देशों की जो अलग अलग कंपनियां हैं उनके प्रमुख और कई देशों के मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। तो अब ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना को शुरू किया है, जिसमें क्या होगा, हर साल लगभग 20,000 तीर्थ यात्रियों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। इसमें 18 से लेकर 75 वर्ष तक की आयु के लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, वो भी मुफ्त में, कोई पैसे वगैरह नहीं लेंगे इनसे। और अभी याद होगा छत्तीसगढ़ ने 22 जनवरी को ड्राई डे भी घोषित किया है। वैसे इसके बाद एक दो राज्यों ने और घोषित कर दिया, लेकिन पहली बार इन्होंने किया था। और आपको याद होगा अभी अयोध्या जंक्शन का नाम बदल के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया। अयोध्या एयरपोर्ट, इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बारे में तो मैंने अभी आपको बता ही चुका हूं। आज एक काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज करा देता हूं 2023 की। तो देखो अभी सवेरा योजना इसको शुरू किया था प्रयागराज पुलिस ने। मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना शुरू की थी, जिसमें 1,000 रुपए की जगह अब 1,250 रुपए दिए जाते हैं हर महीने। और इसी तरह से याद होगा आपको एक लाडली बहना आवास योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी और लाडली लक्ष्मी योजना भी यहीं की है। अभी उत्तर प्रदेश की एक जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ये भी न्यूज में थी, क्योंकि इसमें लाभार्थियों को दी जाने वाली जो राशि है उसे 15,000 रुपए से बढ़ा के 25,000 कर दिया। और प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए है ये। और अभी गोवा ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए अभी ग्रामीण मित्र नाम से एक योजना शुरू की थी। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को उत्तराखंड ने शुरू किया। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना ने शुरू किया। शुभ यात्रा योजना केरल ने शुरू किया। तो एक पंचायत एक खेल का मैदान, इसको भी केरल ने ही शुरू किया था। तो 2023 के ये इंपॉर्टेंट 10 योजनाएं मैंने आपको रिवाइज कराई, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा जिसका नाम है बायू, इसको किसने शुरू किया? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम सरकार ने देश की पहली एक एप्लीकेशन आधारित 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा जिसका नाम है बायू, इसको लॉन्च किया है। अब बात असम की है तो ये रहा मैप में असम, कैपिटल इसकी दिसपुर हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी हेड हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हो गए। अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू हुई थी और यहाँ के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने सरपंच संवाद नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध भी असम से, जहाँ पे एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाए गए और इसके लिए इन्होंने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर करना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का। और हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास भी हमने स्टार्ट कर रखी है, तो अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन कराता हूँ, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सविता कंसवाल। फिर पूछा अभी एआई ओडिसी को किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। फिर पूछा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया? 10 जनवरी। फिर पूछा किस वर्ष भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? 2024 में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। फिर पूछा किस देश ने कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो चाइना ने। फिर पूछा किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इंडसइंड बैंक। फिर पूछा अभी निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 को किसने लॉन्च किया? अमेरिका। फिर पूछा स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला या चुना गया किसे? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। फिर पूछा अभी हेनले की रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 80वें स्थान पे। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि अभी क्लासिकल सिंगर उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण मिला था? 2022 को। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था अभी नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा बोला टिनुबू। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।